अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सर ये बताएं कि सेक्शन 342 और सेक्शन 340 सब सेक्शन 2 ऑफ CRPC इनमें क्या डिफरेंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। देखें, सेक्शन 342 इसमें होता क्या है कि कोर्ट ये ट्रायल में जब प्रोसिक्यूशन की एविडेंस होती है, देखें प्रोसीजर क्या है ट्रायल का कि फर्दर जो चार्ज फ्रेम होगा उसके बाद प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस को लेके आएगी। वो जब एविडेंस हो जाती है प्रोसिक्यूशन की, उसके बाद जो कुछ भी मटेरियल, जो कुछ भी एविडेंस उस एक्यूज्ड के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन की तरफ से दी जाती है, उसके रिगार्डिंग कोर्ट क्वेश्चंस फ्रेम करती है और वो एक्यूज से उनके जवाबात मांगती है। अब पहली बात तो ये कि ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कोर्ट की तरफ से, इनके जवाब ऑन ओथ एक्यूज ने नहीं देने होते। एक क्वेश्चनियर जैसा आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आता है ना, उसी तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए होते हैं और उनके एक्यूज़ ने आंसर्स देने होते हैं। अब इनमें एक बात और है कि जो भी एविडेंस, जो भी मटेरियल उस एक्यूज़ के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन की तरफ से दिया गया है, हर उस रेलेवेंट मटेरियल के लिए कोर्ट ने एक क्वेश्चन फ्रेम करके उससे पूछना है। ये ज़रूरी बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट कुछ मटेरियल, कुछ एविडेंस को छोड़ दे और कुछ को ले ले। जितना भी मटेरियल, जितनी भी एविडेंस आई है, उसके रिगार्डिंग कोर्ट ने उससे क्वेश्चंस पूछने हैं। अगर कोई कोर्ट किसी एविडेंस के रिगार्डिंग कोर्ट को नहीं पूछती उससे क्वेश्चन सेक्शन 342 में, तो फिर उसके रिगार्डिंग उस एविडेंस को पढ़ा नहीं जाएगा उस एक्यूज़ के अगेंस्ट। सो ये ज़रूरी है कि हर एविडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। बेसिकली यहाँ पे जो मकसद होता है वो ये होता है कि एक्यूज़ से पूछा जाए कि भैया आपके ख़िलाफ़ ये एविडेंस आ चुकी है, अब आप क्या कहते हो। यहाँ पे सेक्शन 342 की जो स्टेटमेंट होती है, इसमें दो क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो कि वाई दिस केस अगेंस्ट यू, कोर्ट ये एक्यूज से पूछती है कि आपके ख़िलाफ़ ये प्रोसिक्यूशन ने झूठा केस जो बनाया है, क्यों बनाया है, आप क्या कहते हो, इतनी आपके ख़िलाफ़ एविडेंस आ चुकी है। तो यहाँ पे एक्यूज़ ने अपना डिफेंस इस्टेब्लिश करना होता है और कोर्ट इस क्वेश्चन को बड़ा गौर से पढ़ती है कि इसका क्या डिफेंस है। जो दूसरा क्वेश्चन सेक्शन 342 की स्टेटमेंट में होता है वो ये होता है कि आप क्या एज अ विटनेस कोर्ट में, विटनेस बॉक्स में आना चाहते हो, क्या आप गवाही कोई देना चाहते हो, क्या आप कोई गवाह लेके आना चाहते हो अपने डिफेंस में, क्या आप ये प्रोसिक्यूशन के केस को डिसप्रूव करने के लिए कोई एविडेंस देना चाहते हो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे नॉर्मली जो प्रैक्टिस है हमारे यहाँ, देखें कानून बड़ा क्लियर है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव करना होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे होता है, और जो डिफेंस होता है, जो एक्यूज़ होता है, उसने सिर्फ प्रोसिक्यूशन के केस में डेंट्स डालने होते हैं ताकि बेनिफिट ऑफ डाउट उसको मिले। सो मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि यहाँ पे जब ये क्वेश्चन एक्यूज से पूछा जाता है कि क्या आप एज ए विटनेस आना चाहते हो, क्या आप कोई गवाह को लाना चाहते हो, कोई एविडेंस, अपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह देना चाहते हो, तो मोस्टली एक्यूज़ का जवाब नो में ही होता है कि नहीं जी, ना मैं तो एज ए विटनेस खुद आऊँगा, ना मैं कोई और गवाह को लेके आऊँगा, मुझे क्या पड़ी है, ये प्रोसिक्यूशन ने केस प्रूव करना है, वो करें अपना प्रूफ, मैं तो सिर्फ डेंट डालूँगा जो कि मैं डाल चुका हूँ। सो ये होती है सेक्शन 342। इसमें जो स्टेटमेंट होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हर जो एविडेंस उसके अगेंस्ट आ चुकी है उसके क्वेश्चंस बना के कोर्ट उस एक्यूज से पूछती है। दो क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बता दिया कि क्या आप एज ए विटनेस आओगे, कोई गवाही लाओगे, और दूसरा ये होता है कि ये केस आपके अगेंस्ट क्यों है। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन 340 सब सेक्शन 2। अब इसमें क्या है, देखें जो उससे एक्यूज से क्वेश्चन पूछा गया था सेक्शन 342 में कि क्या आप एज ए विटनेस आना चाहते हो, क्या आप आके गवाही दोगे अपनी, क्या आप गवाहों को लेके आओगे। अगर तो वो सेक्शन 342 की स्टेटमेंट में ये कहता है कि जी मैं एज ए विटनेस आऊँगा, मैं गवाही दूंगा अपनी, मैं गवाहों को लेके आऊँगा, मैं अपने डिफेंस में अपनी गवाहियाँ लेके आऊँगा, तो यहाँ पे अगर वो एज ए विटनेस आता है, वो वहाँ पे सेक्शन 342 में उसने कह दिया है कि जी मैं बिल्कुल आऊँगा, तो वो जो एक्यूज़ है वो एज ए विटनेस जब आता है तो
जिस तरह प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस होते हैं वो अपनी गवाही देते हैं, इसी तरह फिर एक्यूज़ ने देनी होती है। और सेक्शन 340 सब सेक्शन 2 की जो ये वो यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट देगा, अपनी एविडेंस रिकॉर्ड कराएगा, वो ऑन ओथ होगी। सेक्शन 342 वाली ऑन ओथ नहीं है। ये सेक्शन 340 सब सेक्शन 2 में जो उसने आके अपनी एविडेंस देनी है, बतौर गवाह भी आना है, तो उसको ऑन ओथ एग्जामिन किया जाएगा। इस पे फिर वो प्रोसिक्यूशन साइड उस पे क्रॉस एग्जामिन भी करेगी, और उसके अगर कोई विटनेसेस आते हैं तो उन पे प्रोसिक्यूशन क्रॉस एग्जामिन करेगी। सो ये है इन दोनों में डिफरेंस। सेक्शन 342 प्रोसिक्यूशन की एविडेंस क्लोज होने के बाद उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसमें अगर वो कह देता है हाँ जी कि मैं एज ए विटनेस आऊँगा और गवाहियाँ लेके आऊँगा, तो सेक्शन 342 एप्लीकेबल हो जाता है। वहाँ पे वो सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है कि उसको एग्जामिन कैसे करना है। अब ये एक तो पहली बात कि सेक्शन 342 में फॉर इंस्टेंस वो कहता है कि मैंने एज ए विटनेस नहीं आना, ना मैंने कोई गवाह लेके आना है, तो यहाँ पे कोर्ट के पास ऑप्शन होती है कि वो उसके ख़िलाफ़ एडवर्स जो है एक प्रजम्पशन ड्रॉ कर सकती है कि ये गवाहियाँ इसलिए नहीं लेके आया, ये झूठा है। प्रजम्पशन एक ड्रॉ कर सकते हैं ना, 129G हमने पढ़ा है कानून शहादत ऑर्डर में, एडवर्स प्रजम्पशन उसके अगेंस्ट ड्रॉ की जा सकती है। So this was all about section 342 and section 340 subsection 2. Thank you very much, Jim. Take care. Allah Hafiz.